खर्चा प्यारे दोस्तों, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद लताफ़त अली ख़ान बोल रहा हूँ। शाम 84 घराने से मेरा ताल्लुक़ है, जो कि ईस्ट पंजाब इंडिया में है। वहाँ से हमारा सिलसिला म्यूज़िक का शुरू हुआ। मैं उस्ताद सलामत अली ख़ान का सेकंड सन हूँ और अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी म्यूज़िक की इस फील्ड में हूँ और अपने घराने को प्रेजेंट कर रहा हूँ। और हमारा घराना जो है ये अल्लाह की मेहरबानी से 500 साल से चला आ रहा है। हमारे जो बुजुर्ग थे, मियाँ चांद खान, मियाँ सूरज खान, वो दरबार अकबरिया के कवैये थे। तो वहाँ से हमारा घराना म्यूज़िक का शुरू हुआ। उससे पहले हमारे बुजुर्ग खेती बाड़ी करते थे, राजपूतों का घराना था। तो हमारे घराने में भी ये जो गाना आया है ये दुआ से आया है। एक बुजुर्ग की दुआ से ये अल्लाह ने करम किया और वो गवैये बन गए। फिर वो भी बादशाह अकबर के दरबारी गवैये रहे। तो वहाँ से हमारा सिलसिला चलता है। शाम 84 घराना, जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ईस्ट पंजाब में है ये, और पूरी दुनिया में इस घराने को लोग जानते हैं। और इस घराने में बहुत बड़े बड़े गायक जो कि बड़ा नाम किया, उनमें सहरे फहरिस्त मेरे फादर उस्ताद सलामत अली ख़ान, उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस घराने को बहुत पूरी दुनिया में रूशनास करवाया। वैसे तो ये बुज़ुर्गों का घराना है, तो इसमें मान खां, वचित्र खां, शम्स खां, तबरेज़ खां, फिर मियाँ मीरा बख्श खां, मियाँ करीम बख्श खां, जो हमारे मियाँ करीम बख्श जी का मज़ार शाम 84 में है। वो जम्मू स्टेट के गवैये थे, महाराज जम्मू कश्मीर, और वो बहुत ही कमाल गवैये थे। और बुनियादी तौर पे हमारा जो घराना है वो ध्रुपद का घराना है। ध्रुपद एक ऐसा जो सबसे पुराना फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है। अब तो बहुत कम लोग ध्रुपद गाते हैं,
उसको समझने के लिए भी बहुत दिमाग चाहिए और उसको सीखना पड़ता है। तो फिर कुछ जब चेंज हुआ वक्त के साथ, ख्याल गायकी में हमारे बुजुर्गों ने नाम किया बहुत, उसमें मिक्स किया इसको, दुर्गत को, और फिर वो जो ख्याल की गायकी थी उसमें भी एक अबूर हासिल किया, जो कि अब हमारे घराने के लोग ख्याल की गायकी भी बड़ी खुश सलूबी के साथ गाते हैं। और अब हमारी 14 जनरेशन जो कि इस वक्त अल्लाह की मेहरबानी से है, जो कि म्यूज़िक कर रहे हैं, उनमें हमारे छोटे भाई उस्ताद शफ़क़त अली खां बहुत माशाल्लाह नाम कर रहे हैं दुनिया में, बहुत क्लासिकल गायकों को लेके चले। फिर मेरे भाई उस्ताद सखावत अली खां जो कि कैलिफोर्निया में हैं, सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, वो भी क्लासिकल को लेके चल रहे हैं। मैं लंदन में बैठा हूँ, यहाँ से मैं बेस मेरा यहाँ पे, तो यहाँ भी हम बैठे हैं अपने घराने को कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन इस पे दुआ है बुजुर्गों का, बरकत, दुआ बरकत से ही होता है काम। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम म्यूज़िक की फील्ड में हैं, थोड़ा बहुत चल रहा है, शुक्र है उसका। और मेरे भतीजे शुजात अली खां, फैज़ान अली खां, नादर अली खां, हारिस अली खां, तो और भी हमारे शागिर्द भी बहुत गा रहे हैं, जिनमें नज़ीर अहमद फरीदी और मदर शाह साहब हैं, जर्मनी में हैं, लंदन में रऊफ़ साहब हैं, सब के शागिर्द हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमेरिका में असलम खान हैं, और मेरे शागिर्दों में बात में हैं रुशेल, रुमेल, और बहुत से शागिर्द हैं, जो कि दाऊद है, शेर जान, और ऐसे बहुत से शागिर्द जो कि इस घराने में हैं, हमसे क्लासिकल मौसीकी की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम इल्म देते रहेंगे तो लोग वो पता लगेगा कि ये घराने का जो एक स्टाइल है, जो सिस्टम है, वो चलता रहेगा, और हर जगह वो इसका नाम लेते हैं, तो फिर तभी बरकत पड़ती है। बाकी आप दुआ करें कि ये चलता रहे और इसी तरह हम गाते बजाते रहें। आँख खुली तो गाना बजाना ही चल रहा था, तो कानों में रियाज की आवाज़ आती थी गाने की, वाले साहब कर रहे हैं एक साइड पे ताया जी, कभी गुजरी टोडी की आवाज़ आ रही है कहीं से, बैरागी बैरों की आवाज़। तो ये बचपन से ऐसे राग जो कि, तो जब हमने थोड़ा सा होश संभाला तो थोड़ी सी तालीम शुरू हुई, वाले साहब ने हमें भैरव राग में संयंत्रा और कुछ सरगमे ताकि शुरुआत की जाए, और फिर हमें स्कूल में दाखिल कर दिया गया। फिर बदर कैम्ब्रिज में मैंने 6th क्लास तक मैंने स्टडी की लाहौर में, और उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट सुलेमानिया हाई स्कूल समलाबाद में, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। उसके बाद फिर
काफ़ी बचपन में तो कुछ ऐसी चीज़ें थी कि वाले साहब हमेशा टूर पे रहते थे, तो इतना वो मौका नहीं मिलता था। बस वही उनके जो कुछ वो बता जाते थे उस पर रियाज करते थे हम, और हमें प्रैक्टिस जो थी वही क्लासिकल की। कभी कभी क्लासिकल से घबरा भी जाते थे कि ये क्या है, मुश्किल है, क्योंकि ये बेसिक तो यही है, लेकिन पहले पहले मुश्किल लगता है। और तो मुश्किल ही जो चीज़ है उसको ही आसान करना है, और अगर ये आपने कर लिया तो फिर कोई भी सिनफ ऑफ म्यूज़िक की गा सकते हैं। तो वो फिर जब वो आते थे वाले साहब, फिर जितने दिन रहना बाकायदगी से हमें तालीम देते थे। बड़े भाई साहब उस्ताद शराफत अली खां मरहूम, और मुझे, हम उस वक्त बड़े थे, सखावत अली खां भी छोटे थे, उनको भी इतना अभी नहीं सीख रहे थे, शफकत खां भी बहुत छोटे थे। तो मुझे और शराफत अली खां को जोड़ी बनाई बचपन में, हम इकट्ठे पीटीवी लाहौर से हमारा एक प्रोग्राम पहला हुआ, हमने राग मालकौंस गाया था, मैंने और शराफत अली खां ने। फिर बहुत से हम पाकिस्तान में मेलों में हमने बड़ी परफॉर्मेंस की बचपन के दौर में, कमाल दौर था। उसमें मेरे चचा उस्ताद ज़ाकिर अली खां, उस्ताद अख्तर अली खां, उनका नाम लेना मैं ज़रूरी समझूंगा, वो भी इस घराने के, उन्होंने बहुत नाम किया, कमाल गवैये थे, मगर मुकद्दर ने साथ नहीं दिया, बेकदरी हो ही जाती है सब कॉन्टिनेंट में फनकारों के साथ। बहरहाल वो एक अलग मसला है। तो वो हमें लेके बचपन में बहुत से पिड़ीशा रहमान का एक मेला होता था, वहाँ पे हमने परफॉर्म किया। जोड़ा छप्पड़ एक बहुत अच्छा तबले नवाज था, उनके साथ चनियोट में एक दरबार है, वहाँ पे बुरहान शाह साहब का, वहाँ पे हम गाए। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा चीलो वालिया के नाम से मशहूर था, बहुत अच्छा तबलिया था। तो हम छोटे छोटे थे, तो उन्होंने हमारे साथ, जब शराफत खान ने कहा कि अकवाई लगाओ, तो हम छोटे छोटे, तो अकवाई तो बड़ा मुश्किल ताल है, आप कैसे गाएंगे, लेकिन वो लगा दिया उसने, बड़ा ख़तरनाक अकवाई लगाया, बड़ा मुश्किल ताल है। लेकिन जब पहले ही बोल आया तो वो उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा कि ये बच्चे नहीं, ये तो पैदाइशी गवैये हैं। इस उम्र में, वो मैं उस वक्त तकरीबन कुछ 7 साल का होऊंगा, शराफत भाई 9 साल के, इस एज में हमने परफॉर्मेंस शुरू कर दी थी। फिर मुल्तान के इलाकों में कई मेलों में हमने परफॉर्मेंस की। फिर एक ऐसा दौर आ गया कि उसमें कुछ फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, जिसकी वजह से हमें अलग अलग गाना पड़ा। वालिद साहब अलग गाने लग पड़े, उनको फिर शराफत खां की ज़रूरत पड़ी, तो क्योंकि नज़ाकत खां के साथ वो थोड़ा अलहदगी हो गई थी, सारी दुनिया को पता है, फैमिली प्रॉब्लम्स थी। तो बहरहाल उन्होंने फिर कहा कि तुम अकेले गाओगे। तो क्योंकि हमारे घराने में जोड़ी गाने का रवाज है शुरू से, जो बुजुर्ग मियाँ चांद खां सूरज खां से लेके जितने भी बुजुर्ग मियाँ मीरा बख्श खां, मियाँ करीम बख्श खां, न्याज हसन शामी, मोहम्मद हुसैन शामी साहब, तो ये बस इकट्ठे गाते, अख्तर अली खां, ज़ाकिर अली खां साहब, मेरे दादा हुजूर उस्ताद वलायत अली खां साहब, और फिर उस्ताद नज़ाकत अली खां, उस्ताद सलामत अली खां साहब, ये जोड़ी थी सब। मैं शराफत खान इकट्ठे, शराफत अली खां साहब, लताफ़त अली खां, ऐसे। फिर उसके बाद सखावत अली खां मेरे भाई, शफ़क़त अली खां, ऐसे मिलके वो सिलसिले। लेकिन फिर कुछ ऐसा ज़माना साजी वक्त ने कुछ ऐसा फेर लिया कि अलग अलग गाना हो गया। वालिद साहब थोड़ा घबरा गए थे, क्योंकि वो अलग हो गए। जोड़ी, बुजुर्ग कहते हैं कि जोड़ी जग थोड़ी, बड़ी मुश्किल से बनती है, उसमें कुर्बानी देनी पड़ती, सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक भाई को। वालिद साहब ने कहा कि मैंने 40 साल अपने भाई, बड़े भाई के साथ गाए, वो अपनी पसंद का राग नहीं गाया, जो उन्होंने कहा
ही गा दिया। अपनी पसंद के रंग का कपड़ा नहीं पहना, जो उन्होंने दिया पहन लिया। अपनी पसंद का वो खाना नहीं खाया, जो उन्होंने दिया वो खा लिया। कोई पैसे का जो भी पकड़ा दिया रख लिया। तो वालिद साहब ने फिर कहा कि अगर ऐसा कर सकते हो तुम तो फिर जोड़ी बनाना, वरना जोड़ी तो एक सैकंड च टूट जाती। भरा लड़ पैंदे, कोई बकरे तो लड़ पैंदे। ऐसा भी दौर आता है कि वो मैनू कट देते, मैनू क्या कि किया। ये मैं आपको इसलिए सच्ची बातें कर रहा हूँ। सच का दौर बहुत सच कड़वा होता है। तो वालिद साहब ने पहले समझा दिया था मैं, अगर तुम ये कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने देखा ना हम बच्चे, हम कभी लड़ भी पड़ते थे, इस चीज़ ये मेरी है, ये तेरी है, ये। तो उन्होंने देखना यार ये कैसे होगा, हमने तो ऐसा किया ही नहीं। तब जाके उस्ताद नज़ाकत अली खां सलामत अली खां बने। अब ऐसी जोड़ी कहाँ है? फिर बनती हैं जोड़ियाँ, तो लेकिन एक बंदे को कुर्बानी देनी पड़ती। उन्होंने भी बड़ा ख्याल रखा, अपने भाई का साथ देते थे। तो कहने का मकसद ये है कि फिर उसके बाद वो घबरा गए थे वालिद साहब। फिर उन्होंने कहा कि अकेले अकेले गाओ, जहाँ कभी मौका मिले तो इकट्ठे गाना। तो वो फिर जब कभी शराफत भाई ने लंदन आना मेरे साथ, फिर हमने गा लेना, या मैं पाकिस्तान गया तो गा लिया, या कहीं अमेरिका गए शफकत खां के साथ वहाँ गा रहे हैं। सखावत भाई के साथ मैंने बड़ा अच्छा टूर किया अमेरिका का, न्यूयॉर्क में, टेक्सास, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन। तो मैंने वहाँ पे इकट्ठे हम गाए जोड़ी की तरह। फिर वही साहब फिर वो अपना अपना ही दुनियादारी के चक्कर में अलग अलग हो गए। तो बेसिकली तो हमारा जो घराना है वो जोड़ी का ही है। अब फिर वालिद साहब ने कहा अकेले अकेले गा, तो वही फिर उनका हमने कहना करके तो अलहदा 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 गा रहे हैं। लेकिन ये नहीं, जब मौका मिलता है तो इकट्ठे भी हो जाते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से। बाकी दुआ करते रहें आप, कोई ये सिलसिला चलता रहे और इसी तरह हम इस फन की खिदमत करते रहें। मेरी यादगार परफॉर्मेंस मेरे वालिद उस्ताद सलामत अली खां मरहूम, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। वैसे तो उनके साथ बड़ी मैंने परफॉर्मेंसेस की हैं पूरे वर्ल्ड में। के साथ सबसे पहले मैं हांगकांग फेस्टिवल में गया था, 80s की बात है, लेट 80s में। सो एज एन गज़ल सिंगर मुझे लेके गए वो, तो अशराफ अली खां साहब के साथ गाते थे उसमें। तबले पे मुमताज़ अली बेगाना शिकागो में होते हैं, वो तबले पे थे, वो मियाँ शौकत हुसैन खां के शागिर्द थे। तो बड़ा अच्छा टूर, वहाँ पे वालिद साहब को मैंने ऐसी परफॉर्मेंस देखी कि कमाल कमाल गाना हुआ। उसके बाद फिर मुझे इंडिया ले गए वालिद साहब। उस टूर के दौरान पूरे हिंदुस्तान का टूर वालिद साहब के साथ हमने दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, दक्षिण हैदराबाद, और उसके बाद फिर और से बहुत से मेरिट बड़े बड़े फेस्टिवल्स में वहाँ पे गाना बजाना हुआ। और सबसे जो एक यादगार महफिल में शंकरलाल फेस्टिवल होता है दिल्ली में, वहाँ पर वालिद साहब का एक मारवा मैंने सुना जो आज तक मुझे याद है। वैसे मजमा बैठा हुआ था, बहुत पैक था, और बन्ने खां सब सरंगी पे थे, और सब तबले पे गुलाम खां, वो सादर लखा खां साहब के शागिर्द हुए। तो वहाँ पे एक खां साहब ने एक तान मारी बड़ी, उसको सट्टा कहते हैं, वो खतरनाक होता है, उससे बुजुर्गों ने मना किया है, जिगर भी फट सकता है। वो मुझे याद है कि उन्होंने ऐसे तो वो सट्टा मारा है, वैसे ऊपर आवाज़ दी, तो ऊपर बल्ब लगे हुए थे 1000 पावर के, 5-6 बल्ब, तो वो कड़क करके आवाज़ आई, सब बल्ब फट गए। उसकी क्या स्पीड होगी तान की। मैं उस बाजे पे था, मैं भी घबरा गया, पता नहीं अब मेरे ऊपर गिरेंगे। और
सरंगी वाले ने सर पे सरंगी रख ली कि कहीं बल्ब के वो ना गिर जाए, सब घबरा गए। लेकिन वालिद साहब कहीं किसी और रंग में थे, उनको नहीं कोई, उन्होंने ऐसे जैसे आंखें बंद करके तान मारी है, वो इन्होंने देखा क्या हुआ। तो वो जो शीशे खिड़की थी पता नहीं कहाँ गई, एक मेडिकल है मैं ये समझता हूँ, वो मुझे गाना आज तक याद है। तो उसके बाद फिर एक तान खान साहब ने मारी थी शाहजीना में, बहुत बड़ी गद्दी है वहाँ पे, वो बुलाते थे 10 दिन के लिए। मोहम्मद गौस सरकार गद्दी नशीन थे, करोड़िया पीर जो कि जंग से है थोड़ी दूर 8-10 मील के फासले पे शाहजीना सरकार, बहुत बड़ी गद्दी। फैसल सालेजाद जो मिनिस्टर भी रहे, उनके बेटे, वो आजकल वो गद्दी नशीन। तो वहाँ पे एक गाना खान साहब के उन्होंने गॉड मलार में तान एक मारी थी, तो लकड़ी का एक वो था जो बाले नहीं लगे होते देहातों में घर बने होते हैं, तो वहाँ गाना हो रहा था पूरी, तो वैसे मारा तो भाला 2 टुकड़े हो गए अंदर से, सब घबरा गए कि कहीं गिर ना जाए। तो वो ऐसा खतरनाक गाना उन्होंने गाया अपने वक्त के, वो बहुत बड़े कवि, यहाँ तक कहा लोगों ने कि इस वक्त के तानसेन है, और इसमें कोई शक नहीं। ये नहीं कि मेरे वालिद थे तो मैं उनकी तारीफ, दुनिया करती है, हम तो खैर समझना ही मुश्किल है, वो समंदर थे। और उसके अलावा बहुत सी महफिलें, लेकिन ये 1-2 महफिलें ऐसी यादगार हैं जो कि मैं उसमें मौजूद था। सुनी सुनाई बातें भी हैं, लेकिन नहीं, बात वो है जो देखी जाए, जिसमें आप खुद बैठे हो तो फिर उसका मज़ा है, लोग भी सुने कि क्या ये मंजर देख के फिर जो मज़ा है वो अब समझ आई कि यार ये क्या, वो हम तो घबरा जाते थे कि उसके लिए तो उन्होंने 20-20 घंटे रियाज किया। आजकल तो आधा घंटा नहीं कोई करता, आधे घंटे बाद थक जाते हैं यारों में, रोटी खावा, फिर 3-4 बारी रोटी खा के भी नहीं रियाज करते लोग। तो ये है कि ये काम करने का है, तो कहते थे करते रहो जब तक आप जिंदा हैं, रियाज करना है, चाहे काम आए ना आए, ताकि आपकी जो वो आवाज़ कलाम कायम रहे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्यारे दोस्तों, राग यमन कल्याण पेश कर रहा हूँ। 10वां तरीका ख्याल है। तबले पे संगत शाज़ेब कर रहे हैं, और हारमोनियम पे मेरे शागिर्द रोहेल साथ भी देंगे। पेश खिदमत है राग यमन कल्याण।
खाजा
धनी सा सा खाजा खाजा मोरे खाजा हमने भी रखो लागे खाजा 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 हमारा घराना जो क्लासिकल का है, तो हमारे घराने में गज़ल गाने की ममानियत थी, इजाज़त नहीं मिलती थी। तो मैं क्लासिकल सीख रहा था, लेकिन थोड़ा सा घबराता था। वालिद साहब ने देखा कि ये लड़का क्या कर रहा है, गज़लों की तरफ जा रहा है। उस दौर में मेहंदी हसन साहब का दौर, गुलाम अली साहब, परवेज़ मेहंदी साहब, ये लोग, वक्त चेंज हो रहा था। हर दौर जैसे दुर्पत के बाद ख्याल गायकी आई, फिर ठुमरी, फिर गज़ल और कई म्यूज़िक की सिनफें जो आजकल चल रही हैं, लेकिन जो बेस है वो हमेशा कायम रहता है। जो क्लासिकल सीखते हैं वो, तो वो मैं क्रिकेट में चला गया। क्रिकेट का मुझे बहुत शौक। मैंने कहा फिर मैं क्लासिकल से थोड़ा सा घबरा रहा था, तो मैंने फिर क्रिकेट खेली, पंजाब लेवल तक अच्छी मैं क्रिकेट खेलता था, ऑलराउंडर था। फिर मैं रेडियो की टीम से मुझे सिलेक्ट हो गया। मैं उसमें उस वक्त के प्रोड्यूसर थे खालिद असगर साहब, और रेडियो कंट्रोलर थे सलीम गिलानी साहब, बड़े कमाल। मेरे चचा उस्ताद सदक अली खान साहब, वो भी उस टीम में थे। जोसेफ गिल साहब टीम के कैप्टन थे, और बहुत से बस आर्टिस्टों में मुझे सिलेक्ट किया उन्होंने। फिर मैं उस दौर में काफ़ी एक्टरों के साथ भी मैचेस हुए हमारे FC कॉलेज में, फिर एचिसन कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी, और बड़ी जगहों पे मैच खेले। वो अच्छी मेरी परफॉर्मेंस रही। एक परफॉर्मेंस इसमें मेरे वालिद साहब भी आए, उन्होंने देखा। उसमें नज़र मोहम्मद साहब बैठे हुए थे, पुराने क्रिकेटर, बहुत पाकिस्तानी टीम के सिलेक्टर भी थे, अंडर-19 के उस दौर में। तो मैंने उस मैच में 52 स्कोर किया FC कॉलेज में। तो बड़ा फास्ट बॉलर था एक, तो उसको मैंने काफ़ी स्ट्रोक पॉइंट पे 1-2 शॉट अच्छे खेले, कवर ड्राइव मारी, ऑन साइड भी, चारों तरफ मैं स्ट्रोक खेला, मिड विकेट खेला, स्केयर कट भी, और 2-4 अच्छे मैंने स्ट्रेट ड्राइव मारे जो ऑन साइड पे, ऑफ साइड पे, तो बहुत खुश हुए। खैर मैं जब आया तो वो मुझे, कोई लड़का अच्छा है, इसको हम अंडर 19 में जगह देंगे। उस वक्त वकार टोनी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, वो उस टीम का कैप्टन था, मेरा दोस्त भी था, बड़ा खुश था। उनके साथ भी मैंने चबुर्जी की ग्राउंड थी बहुत लाहौर में, वहाँ बड़े अच्छे मैच खेले हमने। तो वो जानता था मुझे कि ये अच्छा प्लेयर है। तो उन्होंने वालिद साहब को, अच्छा उनका बेटा, तो खान साहब बैठे थे, बड़ा प्यार करते नज़र साहब, म्यूज़िक से भी बड़े उनको शौक था। कहने लगे कि ये लड़का तो चाहिए खान साहब हमें, तो आप बताएं कि हम इनको टीम में सिलेक्ट करें। तो लेकिन वो वालिद साहब ने कहा कि हाँ कल जवाब देंगे। तो वो जब घर आए तो फिर उन्होंने देखा कि मैं बड़ा खुश कि मैं अब अंडर-19 में जाऊँगा, उसके बाद पाकिस्तानी टीम में भी सिलेक्ट हो सकता था। दौर ऐसा था, सब टैलेंट को लेते थे। तो उन्होंने फिर मुझे घर आके कहा, बेटे अगर एक मैं तुम्हें
चीज़ की इजाज़त दूँ तो क्या तुम क्रिकेट छोड़ दोगे? मैंने कहा क्या, आप समझा नहीं, आप फरमाइए, आप मेरे बाप है, आप जो कहेंगे। कहने लगे मैं तुम्हें गज़ल गाने की इजाज़त देता हूँ। ये बेटे क्रिकेट छोड़ दो, ऐसे ही गेंद लग जाएगा, अच्छा अल्लाह ने तुम्हें गला दिया हुआ है, तो घबरा आगे की बॉल लग गया तो गला ही ना कहीं ख़राब हो जाए। और इसलिए क्रिकेट खेलने वाले तो बहुत और पैदा हो जाएंगे, अगर तुम गाओगे तो मुझे खुशी होगी। तुम आज गज़ल की तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तो कल तुम क्लासिकल भी गाओगे। वो वही लोग थे, उनकी बात मैंने उनकी बात मान ली और मुझे उन्होंने साथ ही फिर कनाडा अमेरिका का टूर मुझे आप लेके गए। पाकिस्तानी टीम इंडिया में चली गई अंडर 19 खेलने, तो वाल साहब मुझे वर्ल्ड टूर के लिए ले गए। वहाँ फिर मुझे गज़ल गाने का मौका मिला, जिसमें मैंने फ्लोरिडा मियामी में गाया, मैं शिकागो में मैंने परफॉर्मेंस किया। वाल साहब से पहले मैं गाता था गज़ल, फिर खान साहब ने मेरे लिए कंपोजिशंस की, जो एक आध में बाद में पेश भी करूँगा। वो फिर शौक से कि हाँ ये गज़ल गाओ ये, तो वहाँ से फिर मेरी गज़ल का वो मेरा मुहावरा, फिर साथ साथ तालीम भी। और फिर गज़ल गाते गाते एक दफ़ा लंदन में मैं गा रहा था, आसफ जान एक अफ़गानी तबला प्लेयर, उसके घर में गाना हो रहा था, तो वहाँ सब अफ़गानी बैठे थे। उन्होंने कहा कि क्लासिकल सुनाएं, आप तो क्लासिकल घराने के हैं। तो सीखा तो मैं हुआ था, लेकिन मैंने परफॉर्मेंस नहीं किया था, तो मैंने वहाँ पे शुरू कर दिया। जब ताल लगाया साथ में, तो आधा घंटा में गाया। बाद में जब मैं गाना ख़त्म हुआ, बड़ी दाद, लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी, लेकिन मैं सोच में पड़ गया। तो मुझे वाल साहब की वो बात याद आ कि गज़ल शुरू करो, एक दिन क्लासिकल भी गाओगे। तो वही हुआ कि मैं जैसे दुआ दी मेरे वाल साहब, तो उसके बाद फिर मैंने बाकायदा क्लासिकल को मैंने, और मैं पहले राग ही गाता हूँ जहाँ पे सुनने वाले बैठे। तो गज़ल का दौर भी, अब गज़ल भी जो क्लासिक में आती है, तो ये इसलिए वाल साहब कहते हैं कोई भी सिन्फ गाओ म्यूज़िक की, लेकिन सुर लय में हो। तो इस दौर में जो गज़ल हो रही है वो भी अब क्लासिक में आ गई है। 50 साल में गज़ल की जो गायकी है वो भी अब जैसे ठुमरी की गायकी है, जो अच्छे गायक गज़ल गाने वालों में मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, परवेज़ मेहदी साहब, फ़िदा हुसैन, हुसैन बख्श कुल्लू खां, ये लोग सैर फहरिस्त हैं जिन्होंने क्लासिकल के अंदाज से गज़ल गाई, और आज तक दुनिया उनकी ये गज़ल सुनती है। ये नहीं कि लोग सुनने वाले कम हो गए, तो लोग अब भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में लोग अच्छा गाना सुन रहे हैं। इसमें क्लासिकल है, गज़ल है, लोग थोड़े हो गए हैं, लेकिन उसका ये मकसद नहीं कि वो सिन्फ ख़त्म हो गई है, वो हमेशा ज़िंदा रहेगी, लेकिन अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, सुनने वाले कम हो जाते हैं। नई जनरेशन अब नई अंदाज से अब लोग कई गज़लें गा रहे हैं, उसमें ड्रम आ गया, कभी कीबोर्ड चल रहा है, कभी झिंक चिक्का चिक झिंगा, डबल काम, हर बंदा नाचना चाह रहा है। गज़ल पे भी नाच, कई लोग आजकल, एक बंदा खबरों पे भी नाच रहा है, यानी इतना शौक उसको नाचने का हो गया कि गज़ल पे क्या डांस, लेकिन गज़ल पे भी ठेका ऐसा लगाते हैं कि लोग चाह रहे हैं कि हम, आजकल हर बंदा डांस करने के मूड में रहता है, तो सिन्फ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हम भी कहीं जाते हैं तो कई ऐसी फरमाइशें कर देते हैं, हम गंभीर गाना गाना चाहते हैं, हम क्लासिकल गा रहे हैं, कि जो हमें वालिद साहब ने बताया कि यार मत कौंस गाओ, मियाँ की मल्हार गाओ, हैं गुजरी टोडी गाएं, कहीं विराग टोडी गाएं, कहीं भैरव गाएं, कहीं बिलावल गाएं, कहीं मारवा गाएं। कहाँ गए वो लोग सुनने वाले? कुछ हैं जो कि सुनते हैं, तो वो उनमें 10 लोग भी बैठे हों तो वो लाखों पे भारी होते हैं जो समझने वाले। लाख बंदा बैठा हो तो उसमें अगर 100 भी सुन रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी बात है,
उनके लिए गाते हैं। वाले साहब भी कहते थे जो सुनने वाला है, किसी ने पूछा इकबाल से कि आपकी शायरी तो कुछ समझता ही नहीं, एक बंदा समझता है, कहता वो 100 लोगों में एक बंदा समझता है आपकी शायरी, कि मैं उस एक बंदे के लिए लिखता हूँ जो समझता है, वो 99 का मुझे फिक्र नहीं है, वो समझे ना समझे। तो यही वाले साहब कहते थे कि जो समझ रहे हैं 10 बंदे भी बैठे हैं, मैं उनके लिए गाता हूँ, बाकी 95% अगर नहीं भी सुन रहे तो मुझे उसका फिक्र नहीं है। तो उनके लिए वो रियाज करके अपना गाना फुल फ्लैज पे गाते थे। उन्होंने बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन उन्होंने गज़ल नहीं गाई, हालांकि वो गज़ल गाते तो किसी को गाने ना देते, ऐसी गज़ल गाते थे। मेहंदी हसन साहब ने उनकी गज़ल सुनी हुई है हिंदुस्तान में, जब माइग्रेट करके मेरे वाल साहब आए फिर, तो वो ऐसी कंपोजिशंस करते थे कि वो गज़ल लोग परेशान हो जाते थे कि यार ये गज़ल गा, लेकिन उन्होंने अपनी जो एक घराने की जो हमारे एक सिलसिला था उसको उन्होंने मनकथा नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गज़ल नहीं गाऊंगा, मैं राग ही गाऊंगा। हमें भी बच्चों को उन्होंने कहा ठीक है तुम पढ़ लिख के अगर कुछ काम करना, उन्होंने हमें ज़बरदस्ती नहीं की। एक मैं ये बात यहाँ पे ज़रूर बताना ज़रूरी समझूंगा कि वो कई होते हैं ना कि नहीं हमारा काम जो है वही करना है, लेकिन वाल साहब ने कहा था अगर तुम नहीं कर सकते तो चलो जो भी तुम्हें पढ़ाया तुम कहीं जो भी क्लर्क लग जाओ या कोई काम करना है करो, बिजनेस करना है करो, कोई नहीं। लेकिन एक बात करते थे कि अगर तुम गाओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, हमारे घराने में जो लोग गाते हैं। तो वो उनकी दुआ पूरी हुई, हमने सारे भाई माशाल्लाह हम गाते हैं, तो वो खुश थे, उनकी रूह भी खुश होगी क्योंकि हम गा रहे हैं इसमें। वो कहते थे गवैया कभी भी मिलियनर नहीं हो सकता, ना होगा जो सच्चा गाना गाता है। झूठे गाने वालों की बात छोड़े, वो तो 10-10 मकान लेके बैठेंगे तो सुर तो नहीं बोलता, वो बोलेगा भी नहीं, सुर वही बोलता है जहाँ पे सच्चाई हो। आप बैठे सुबह उठ के बहरों का रियाज कर रहे हैं, जरा धूप निकली तो टोड़ी का रियाज, फिर बिलावल शुरू हो गया, फिर सोनी शुरू हो गया, पूर्वी शुरू हो गया है, फिर कल्याण शुरू हो गया, खमाज है, जो भी ठाठ जिस वक्त के लिहाज से बुजुर्ग कहते थे गाओ तो उसका असर होगा। बेवक्त की रागने जो आजकल हो रही हैं, इसीलिए ये जंगें हो रही हैं, तूफान आ रहे हैं, बेवक्त सुनामियाँ चल रही, क्यों कि गलत राग सवेरे के टाइम पे मालकोस गा रहा होता है बंदा, यार क्या कर रहे हो तुम, तूफान तभी तो रुक नहीं रहे, रात को बैरागी बहरो गा रहे, ये टाइम सुबह का है, इसमें इबादत करेंगे। तो वक्त का पता नहीं, मारवा गा रहा है 3:30 बजे रात को, मारवा पाओ लत कट मारे रात को बेमरा, इसलिए मैं गा रही, मेरा जो टाइम है उस पर गाओ। इसलिए हकीकत को समझना है, या जो चीज़ है उसके हिसाब से कि मियाँ की मल्हार का टाइम क्या है। तो वाले सब कहते थे अल्लाह ताला उनको, क्योंकि उनके साथ बड़ा टाइम गुजरा, तालीम भी दी, साथ में दोस्तों की तरह वो रहे, बाप तो थे लेकिन हमारे उस्ताद भी थे, हमारे घराने में बात ही उस्ताद होता है। बाकी ज़माने में भी अभी तक हम सीखते हैं और सीखते रहेंगे, जब तक ज़िंदगी है बंदा सीखता रहता है, सभी ये काम फिर ख़त्म नहीं होता। तो वो कहते थे कि बेटे तुम करते रहना, लेकिन फिक्र ना करना, अल्लाह ताला रोटी तो उसने देनी है, अपना काम करते जाओ, रोज़ी मिलती रहनी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मिलियनर होना है तो फिर कोई बिजनेस कर लो, फिर छोड़ दो गाना, बसुरा गाओ तो बड़ा पैसा मिलेगा, आजकल ये दौर है, जितना सुर कट लगेगा उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हमने करनी कोशिश, हमने उसी की करनी चाहिए, लगे ना लगे सुर सच्चा लगे, चाहे मैं रूखी रोटी खा लूँ पेट तो भर जाएगा, घी वाली से भी भर जाता है, रूखी से भी। तो आपका जो फिर एक घराने का जो रिस्पेक्ट है, जो एक मकाम है, उसको नीचे नहीं गिरने दिया, ग्राफ वहीं रखा। तो दुआ करें कि ये चलता रहे। क्लासिकल, अब ज़्यादा क्लासिकल गाते हैं और गज़ल, और आजकल जो गज़ल भी वो क्लासिकल की सिंफ में आती है, और मैं ये लोगों से कहूँगा कि
क्लासिकल सीखें और फिर जो मर्जी सिनफ चाहे उसमें जाएं और सुर लय में गाएं। हाज़रीन मजलिस, ख़वातीन और हज़रात, अब आपके सामने एक कंपोजिशन पेश कर रहा हूँ। गज़ल। एक्सप्रेशन है लफ्ज का। दिले नादा, दिले नादा, दिले नादा, दिले नादा, तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या दिले नादा।
ba ni da ni da ni pa ma pa ga 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 ma ni sa ni sa da ni pa ma pa ni ma pa sa ni ma pa ni da ni ni da ni ni da ni re da re ni da re pa ga ga ma ni sa re pa ma pa ni da ni sa re da re ni da da ni pa ma pa ga ma ni sa ni da ga ma pa ni sa sa ni da ga ma pa ni sa sa ni da ga ma pa ni sa sa सब जाओ कहाँ से आए हैं सब जाओ सब अब क्या चीज है हवा क्या अब क्या चीज है हवा क्या दिल लगा हम कौन से वफा की है उम्मीद हम कौन से वफा हम कौन से वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है जो नहीं जानते वफा क्या है
माना कि कुछ नहीं गालिब हमने माना, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब मुफ्ती हाथ आए तो बुरा क्या है, मुफ्ती हाथ आए तो बुरा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल उसमें क्लासिकल और सेमी क्लासिकल में तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा म्यूज़िक है जो क्लासिकल है। सेमी क्लासिकल भी वो क्लासिकल की सिंफ में ही आता है, क्योंकि उसमें भी राग में बेस्ड करके गज़ल को या ठुमरी काफ़ी गाई जाती है। उसमें चेंजिंग ये थोड़ी कमर्शलिज्म कर दी लोगों ने कि सूफ़ी म्यूज़िक के नाम पे उन्होंने उसको इसमें ठेका चेंज कर दिया, तबले का अंदाज कमर्शलिज्म करने के लिए। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, ताकि लोगों तक म्यूज़िक पहुँचे, उसमें भी सुर लय को, ये काम ऐसा है, इसमें सुर लय का जो होना बहुत ज़रूरी है। राग भी सुर लय में गाया जाए। भयंकम ताने कुछ लोग मारते हैं, वो गलत है। उससे कोई लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या है। सूद गाना अच्छा सुनाए, थोड़ी ताने मारे लेकिन अच्छी मारे। तान में भी सुर है, जिसमें उस्ताद सलामत अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब इंदौर वाले, भीमसेन जोशी, अमार गंधर्व, ऐसे लोग। तो ये फिर इन्होंने सही मायने में इस फन की जो कदर की है, उसका रियाज करके लोगों में उन्होंने वही गाया। उस्ताद बरकत अली खान साहब ठुमरी ऐसी अच्छी गाए, वो क्लासिकल अंदाज से गाते थे। हालांकि वो क्लासिकल गायक थे, लेकिन उन्होंने ठुमरी में सारा अपना उसको ठुमरी और काफ़ी का अंदाज ऐसा। पुराने बुजुर्ग बाबा आशिक अली खान साहब पटियाला घराने के, उनसे पहले जो, हम तो खैर पैदा भी नहीं हुए थे, जनरेशन्स जिनके बारे में बुजुर्ग बताते थे, तानरस खान साहब, और फिर पटियाला घराने के जरनैल खान साहब, फतेह अली खान साहब, ये लोग सही गायक लोग थे जिन्होंने सच्चा गाना गाया। तो अब यही इसमें तब्दीली करके कोई फ़र्क तो नहीं होगा। लोगों को चाहिए कि वो जो उसकी सही खानी उसी में रहें, और जो राग है उसमें बदल नहीं कर सकती। अगर 5 सुर का है तो 5 सुर ही गाएंगे, इसमें छठा सुर नहीं लगेगा। 6 सुर का है तो 6 सुर, 7 सुर का राग है तो इसलिए जो गज़ल है, गज़ल बेस्ड होती है राग में, तो उसमें दूसरा सुर लगने से ज़रा खूबसूरती पैदा हो जाती है।
लेकिन बेसिकली कई बड़े लोगों ने राग में गज़ल गाई, और राग में वादी संवादी को कायम रखना पड़ता है। ये चीज़ें हैं जो कि सीखने से आती हैं, और मेरी ये गुजारिश है उन लोगों से जो कि गायक हैं, जो गा रहे हैं, जो नई आने वाली जनरेशन्स हैं, वो हमारे मुल्कों में अब क्लासिकली गा रहे हैं। नए लड़के जो हैं, उनमें मेरे भतीजे हैं, वो नादर अली खां, फजान अली खां, हारिस अली खां, इजाज़ अली खां, वो क्लासिकली गा रहे हैं। और भी चांद खां, सूरज खां हैं, और पटियाला घराने के इनाम अली खान और बताब नयाब अली खान, ये लोग गा रहे हैं हमारे आने वाले वक्त में। ये अच्छे गवैये, तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, वरना ये भी कमर्शलिज्म कर सकते हैं। वो करना पड़ता है थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ रोज़ी रोटी का सिलसिला बन गया है। हालांकि इसमें वो तो मालिक ने देनी, तो इसलिए जो भी इसमें सेक्रीफाइस करेगा, सीखेगा, सीख पूछ के आएगा, वो देर तक जाएगा और एंड तक उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। काश मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं जो मेरे साथ, जो मेरे मन में बीत रही है इस समय। सुनिए क्या हो रहा है मेरे पीछे। ये भारतीय संगीत का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते खत्म हो रहा है। जिस तरह वन्य जाति, वन प्रजाति खत्म हो रहे हैं, चीते गायब हो गए हैं, वैसे ये भी एक म्यूजिक का पहलू है जो खत्म हो रहा है। दोस्तों, क्लासिकल मैंने बहुत सुना है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े गवैयों को, वादकों को सुना है, पर जो मैं आपको आज सुनाने वाला हूं वो मैंने खुद जिंदगी में कभी नहीं सुना। एक ऐसी रेयर चीज है कि आई एम टेकिंग द चांस ऑफ प्लेइंग हार्ड कोर क्लासिकल म्यूजिक ऑन a modern, a super hit, the most sought after FM channel called Radio City. ये सुनिए आप जरा क्या हो रहा है मेरे पीछे, जरा बढ़ाइए इस वॉल्यूम को। गला सारंगी की चीज से मुकाबला कर रहा है, और ये महान सिंगर्स के नाम हैं उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब और उस्ताद सलामत अली खान साहब। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, अभी ध्यान दीजिएगा कि मैंने जिंदगी में कभी क्लासिकल में ऐसा होते हुए नहीं देखा, ना सुना है कभी। अभी आने वाला है, ये देखिए। वापस रिवाइंड कीजिए, इसको रिवाइंड कीजिए, मैं लेसन्स को फिर से सुनाऊंगा। ये सुनिए जरा, ये क्या किया गया है, देखिए जरा ये क्या किया गया है। लोग रॉक म्यूजिक की बात करते हैं, लोग जैज की बात करते हैं, देखिए हमारे देश में, हमारे क्लासिकल में क्या क्या निकला वो चीजें। अभी सुनिए। हे भगवान, अब वॉल्यूम कम कर सकते हैं दोस्तों। ये तो एक छोटा सा नमूना था, क्योंकि ये अगर ये चैनल या ये दुनिया क्लासिकल म्यूजिक को इतनी इज्जत और इतनी महत्व देती, तो मैं आपके सामने क्लासिकल म्यूजिक ही चलाता और वही सुनाता, और आपको मैं पागल बना देता कि क्लासिकल म्यूजिक का दीवाना बना देता। मैं, मेरा बस चले तो मैं घर घर में जाके शास्त्रीय म्यूजिक को शुरू करवाऊं। मैं हालांकि कोई बहुत बड़े शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि लोग जाने कि सही म्यूजिक क्या है। हम मीडियोकर म्यूजिक को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग मामूली सिंगर्स, मैं खुद बहुत मामूली सिंगर हूँ, मुझ जैसे मामूली सिंगर को लोग इज्जत दे देते हैं, और किसी को ये नहीं पता कि वसंतराव देशपांडे जी कौन है, किसी को ये नहीं पता कि नज़ाकत अली जी, सलामत अली जी क्या काम कर गए हैं, किसी को, एक आम आदमी को बड़े गुलाम अली खान साहब की गायकी नहीं पता, किसी को यही नहीं पता कि क्या क्या हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है। उत्कर्ष फिर से रिवाइंड कीजिए। उत्कर्ष, ये सुनाइए लोगों को, ये सुनाइए। ये देखिए, मैं कर नहीं सकता, आप इसलिए सुनिए कि हो क्या रहा है। अभी आएगा, देखिए। एक क्रोमैटिक नोट्स को पे वाइब्रेशन लिए जा रहे हैं।
ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब मिलके एक बार इन सभी क्लासिकल सिंगर्स के एक्सपोनेंट्स को, और ख़ास तौर से जिनकी वजह से मैं थोड़ा पागल हो गया हूँ उस समय, नज़ाकत अली जी, सलामत अली जी के, इनके लिए ज़ोरदार सिर्फ मैं खड़े होकर ताली बजाना चाहता हूँ. मैं जस्ट वांट टू स्टैंड अप एंड क्लैप. अब आप लीजिए ब्रेक. उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा बोर नहीं होंगे जो मैंने आपको क्लासिकल थोड़ा सुनाया है, लेकिन क्या करूं, हूं मैं सिंगर पेशे से, दिमाग से, सोच से, और किसी भी अच्छी चीज़ से मैं अच्छे लिसनर्स को महरूम नहीं कराना चाहता. तो हालांकि आप मॉडर्न म्यूजिक सुनने के शौकीन हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अपनी असलियत से, अपने रूट से दूर चले जाएं. अभी जो मैंने वालिद साहब का ये एक ठुमरी सुनी है, मोरे नैना लगेगी बरसात, बलम मोरे छोड़ न जाना, ताया जी साथ में, ये 50s के दौर में गाना हो रहा है. ऐसा गाना, रेयर गाना है ये. गाना गाने के लिए दुआ की ज़रूरत होती है, और रियाज भी बहुत किया उन्होंने. रियाज अपनी जगह है, लेकिन बुजुर्ग कहते थे कि दुआ लेना बहुत ज़रूरी है इस काम में, तब जाके वो इस प्रकार का गाना होता है. जो ताने उन्होंने वहाँ पे कही हैं, वो ताने कहने के लिए 20 साल लग गए. मतलब सोचते हैं कि 20 साल कैसे लग गए, तो वाकई उसमें 20 साल डेली 10 घंटे का रियाज, तब जाके वो फिर बात बनती है. तो नज़ाकत अली, सलामत अली खां बनने के लिए इतना रियाज करना पड़ता है. फिर ऊपर वाले का करम हो तो फिर जाके कहीं. तो हमारे तो उस्ताद थे, वालिद तो थे, लेकिन उनका गाना ऐसा है कि उसको समझने के लिए भी अकल की ज़रूरत है. आपको उस प्रकार का गाना पता होना चाहिए, फिर आप जाके. पुराने वक्त में लोग ज़रूरी नहीं कि सब गाते ही थे, वो सुनने के लिए सीखते थे राग, कि हाँ ये सिंधी भैरवी गा रहा है तो ये कैसे, ये मालकौंस गा रहा है तो कैसे गा रहा है. ये नहीं कि वो महाराज ने मालकौंस की फरमाइश की तो वो भैरवी सुना रहा है, तो महाराज को क्या पता कि क्या कर रहा है. लेकिन फिर महाराज ने सीखा तो कहा कि नहीं, ये तो गलत कर रहे, इसकी गर्दन उड़ा दो, ये गलत हमें गाना सुना रहा है. तो इसलिए वो सीखते थे और फिर कहते हाँ अब मालकौंस मज़ा आया, यही है मालकौंस, ऐसे गाओ. तो ये वाकई कि ये गाना, ये जो बाज है, ये ज़्यादा सितार में, सरंगी में बजता है, ये गले का गाना नहीं है. तो ये इस प्रकार से तान कहना, ये बहुत मालिक की मेहरबानी हो, करम से फिर जाके ये तान बनती है. और ये गाना अब भी लोग गा रहे हैं, ये नहीं है. हमारे घराने में शफ़क़त अली खां बहुत कमाल गाना गा रहे हैं, वो ये चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन लोगों को नज़र नहीं आ रही. वो ज़्यादा आप फैम म्यूज़िक सुन रहे हैं. हम लोग मिलके जब गाते हैं तो लोग कम्प्लीमेंट देते हैं कि नज़ाकत अली, सलामत अली गा रहे हैं. लोगों का ध्यान नहीं है, उनको ध्यान देना चाहिए और सुने, तब जाके उनको पता लगेगा कि ये गाना जिंदा है. उनके बेटे गा रहे हैं, उनके शागिर्द भी कुछ अच्छे गाने वाले हैं, और जो इस प्रकार को देख रही. और मेरी बल्कि ये उम्मीद है, और आने वाली हमारी नस्लें भी इस प्रकार का गाना गा रहे हैं. मेरे जो हमारे बच्चे हैं, तो वालिद साहब को सुनते हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं, एक दिन वक्त आएगा कि वो गाना फिर मंजर आम पे आएगा, और ये ख़त्म नहीं हो सकता. हमारे बुजुर्गों ने दुआ दी थी कि ये घराना रहती दुनिया तक रहेगा, और मैं बहुत, हम खुशनसीब है कि हम इस घराने में, हमें मालिक ने पैदा किया. हमारी तो कोई कारागरी नहीं, बस इस घराने की वजह से लोग हमें प्यार करते हैं. और मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी गाने वाले हैं, बजाने वाले, जो भी इस काम को खुशसलूबी से, नीयत से करता है, तो उसमें बरकत पड़ेगी. वो यही गाना है, सुरलय का गाना, तैयारी का गाना. तो उनके बारे में मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा गाना है. मालिक उनको अपनी जवारे रहमत में जगा दी, और आने वाली जनरेशन ऐसा गाना सुने, तब जाके वो बात बनेगी. शुक्रिया.
शहज़ैब की फरमाइश पर और पुराना मेरा एक गज़ल का एक पीटीवी इस्लामाबाद से मैंने ये रिकॉर्ड भी करवाया था। नींद को बद्दुआ न दी जाना, अदम अब्दुल हमीद अदम का कलाम है। और मैं इंसान चैनल का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे मदऊ किया, और मेरी दुआ है कि ये इंसान चैनल बढ़ता रहे और इसी तरह और फनकारों को भी मौका दे इस स्टेज पे आने का और इस फन की पजीराई करते रहे। सुरलैक जिसमें रोमेल बहुत मेहनत कर रहा है और साथ में शेर, दोनों भाई मिलकर इस चैनल को चला रहे। मेरी दुआ है कि और आगे बढ़े। और एरिक जो कि हमारे कैमरा प्लेयर, he is a really such a good guy. He also doing a lot of struggle to make that video. Thanks from everybody. So गज़ल पेश खिदमत है। भूल जाना तो रस्मे दुनिया है, भूल जाना तो रस्मे दुनिया है। आपने कौन सा कमाल किया, आपने कौन सा कमाल किया। नींद को बद्दुआ न दे जाना, नींद को बद्दुआ न दे जाना, नींद को बद्दुआ न दे जाना, नींद को बद्दुआ न दे जाना। गेसुओं की हवा न दे जाना, नींद को बद्दुआ न दे जाना। जी बड़े हैं तुम्हारे कहने पर, जी बड़े हैं तुम्हारे, जी बड़े हैं तुम्हारे कहने पर, बंदा परवर दगा न दे जाना, बंदा परवर दगा न दे जाना। गेसुओं की हवा न दे जाना, नींद को बद्दुआ न दे जाना।
हश्र का आसरा